आदाब, नमस्कार। आप दिख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत जारी है। महकमे मौसमियात ने शुमाली और जुनूबी अजला के लिए अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात की ओहदेदार श्रावणी ने पेशगोई की है कि आइंदा माह अप्रैल में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का इम्कान है और आइंदा 5 दिनों के दौरान आजम तरीन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि रियासत के कई मकामात पर मौजूदा तौर पर दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाज़ अजला में दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया, जो मामूल से 1 से 2 डिग्री जायद है। आइंदा 5 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान कम है। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद और दीगर मकामात पर दर्जे हरारत के 36 से 40 डिग्री होने का इम्कान है। इसी तरह आदिलाबाद, निजामाबाद, कामारेड्डी, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मंचिर्याल में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का इम्कान है। 1 अप्रैल से कई मकामात पर दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। शुमाली हिंद से तेलंगाना की सिमत गर्म हवाओं की वजह से यहाँ के दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र 11 बजे दिन के बाद सड़कों पर निकलने से गुरेज करें। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुडम जिले में लू लगने से जारिया साल पहली मौत हुई है। उस खातून की शिनाख्त लिंगापुर गांव से ताल्लुक रखने वाली 60 साल लक्ष्मी के तौर पर की गई है। वो चंद दिन पहले बीमार पड़ गई थी। उसके अरकान खानदान ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने लू लगने की तस्दीक की। इलाज के दौरान उसके अस्पताल में मौत हो गई। उसकी लाश आखिरी रसूमात के लिए अरकान खानदान के हवाले कर दी गई। भद्राद्री कोत्तागुडम जिले में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम माशी पॉलिसियों और मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस यानी CTUs और बेशतर आज़ादाना ट्रेड यूनियंस की जानिब से की गई मुश्तरका अपील पर तकरीबन 4 लाख बैंक मुलाजिमीन ने दूसरे दिन भी मुखालिफ मुल्क आम हड़ताल में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने इस हड़ताल की हिमायत का फैसला किया और बैंकिंग शोबे के मुतालबात पर तवज्जो मरकूज करते हुए इस हड़ताल में शमूलियत इख्तियार की। AIBAE के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि अवामी शोबे के बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इत्तला के मुताबिक सदर्न ग्रिड जो चेन्नई से काम करता है मुतासिर रहा और आज तकरीबन 6 लाख चेक्स जिनकी मालियत 5000 करोड़ रुपए है क्लियर नहीं किए जा सके, क्योंकि बैंक्स की ब्रांचेस हड़ताल की वजह से काम नहीं कर पाई। कौमी सतह पर तकरीबन 20 लाख चेक्स जिनकी मालियत 18,000 करोड़ रुपए है वो भी क्लियर नहीं हो सके। उन्होंने दावा किया कि कौमी सतह पर बैंक खिदमात मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि नए आज़ादाना माशी पॉलिसियों के नाम पर मरकजी हुकूमत ऐसी पॉलिसियों को नाफिज कर रही है जिससे अमीर को फायदा पहुंच रहा है और आम गरीब आदमी इससे मुतासिर हो रहा है। Correle,
मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क की 5 रियासतों के इंतखाबात के बाद मुसलसिल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 7 रोज़ में 4 रुपये 70 पैसे का इजाफा किया गया और आज भी पेट्रोल में 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे का इजाफा किया गया। इसके साथ ही डीजल की कीमत हैदराबाद में सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। आज डीजल की कीमत में इजाफा होते हुए 99 रुपये 47 पैसे फी लीटर और हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में इजाफा होते हुए आज 113 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई है। मुल्क में पेट्रोलियम अशिया, पकवान के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल, पकवान गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। अब दवाओं की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। इस तरह आम आदमी पर एक और माली बोझ में इजाफा हो जाने का इम्कान है। तेलंगाना में तकरीबन 40 लाख अफराद बीपी और डायबिटीज का शिकार है। तर्ज जिंदगी में तब्दीली और दीगर वजूहात की बिना पर लोग इन बीमारियों का शिकार होते हैं, जिसके लिए उनको गोली खाना लाजमी हो जाता है। सर्दी बुखार की दवाओं की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। हर घर में माहाना तनख्वाह में से कुछ रकम दवाओं के लिए मख्तस की जाती है। ताहम 1 अप्रैल से दवाओं के लिए रखी जाने वाली रकम में मजीद इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से दवाओं की कीमतों में 10 से 20% के इजाफे का इम्कान है। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी की तरफ से दवाओं की कीमतों में इजाफे की दवाओं की कंपनी को इजाजत दे दी गई है। इस तरह तकरीबन 800 अक़साम की दवाओं की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। क़ब्ल अज़ीं के बरखिलाफ इस मरतबा दवाओं की कीमतों में ज्यादा इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि कभी भी कीमत में 10.7% का इजाफा नहीं हुआ। इस मरतबा 10.7% का इजाफा होने जा रहा है। इससे अवाम पर बोझ आयद होगा। इजाफी कीमतों का असर मेडिकल आलात पर भी पड़ेगा। थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मशीनों की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। फलों के बादशाह आम की कीमत में जारिया साल तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में इजाफे का इम्कान है। मौसम की तब्दीली के साथ साथ शहर की अहम कोत्तापेट फ्रूट मार्केट की शहर के रवाह में मुंतकिली इसकी अहम वजह समझी जा रही है। हर साल फरवरी के दूसरे हफ्ते से जून के आखिरी हफ्ते तक शहर में आमों की आमद शुरू हो जाया करती थी। ताहम इस मरतबा आम की हुनूज आमद नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उसकी कीमत में इजाफे का इम्कान है। शहर में केरल से आम की आमद हो पाई है और उसकी कीमत में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। इस मरतबा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आमों की काफ़ी इंतजार किया जा रहा है। इस साल आम 200 रुपये और बेनिशान 200 रुपये के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में बरसा बरस से खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने का अमल शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता असेंबली इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत में 90,000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया था, जिनमें 11,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने का भी वादा किया गया था। चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद महकमा फाइनेंस ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने के अमल के एक हिस्से के तौर पर तमाम महकमों से ख्वाहिश की है कि वो अपने अपने महकमे में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज की तफसीलात पेश करें। इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस ने एक सर्कुलर जारी करते हुए तमाम महकमों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द तफसीलात और तजावीज़ रवाना करें। हर महकमे में मंजूरा जायदादों और रोस्टर रूल ऑफ रिजर्वेशन के मुताबिक उन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाया जाएगा। जरा के मुताबिक 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने का हुकूमत ने फैसला किया है। 2 जून 2014 तेलंगाना के वजूद में आने तक रियासत में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की खिदमत को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाकायदा बनाने का हुकूमत ने फैसला किया है। यह अमल साल 2016 में ही शुरू हुआ था, लेकिन चंद सियासी जमातों और अफराद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने की मुखालिफत करते हुए हाईकोर्ट से रुजू हुए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने इस अमल को रोक दिया था। ताहम गुज़िश्ता साल 7 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इससे मुतालिक दाखिल होने वाली तमाम दरखास्तों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने की राह हमवार हुई। रियासती हुकूमत पहाड़ी शरीफ में एक आर्जी फ्रूट मार्केट कायम करेगी। इस सिलसिले में आज रियासती वज़रा महमूद अली, निरंजन रेड्डी और सबिता इंदिरा रेड्डी ने मकामी कायदीन, जिसमें रुकने असम्बली इमाम अकबरुद्दीन अवैसी और अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा पहाड़ी शरीफ का दौरा किया और मुख्तलिफ
चीज़ों पर यहाँ पे बातचीत हुई। ये फैसला किया गया कि यहाँ पे 2 टेम्पररी मार्केट्स बनाई जाएंगी, एक बाटा सिंगाराम में होगी और पहाड़ी शरीफ में दूसरी मार्केट होगी। जो बाटा सिंगारा में करना चाह रहे वहाँ कर ले सकते, तो यहाँ करना चाह रहे हैं जब तक कि वो नहीं बनती। तो पहले ना थोड़ी गवर्नमेंट एक ही तरफ से सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं, यही तो गवर्नमेंट की तरफ वो एक रिक्वेस्ट है। इसके हिसाब से कराना वो हो सकता है, जितना हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो आपको लोग को करना आप रिक्वेस्ट करिए, लेकिन ये है कि उसमें मुमकिन नहीं है आप लोग वजीर सेहत व फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि सरकारी दवाखानों में सैनिटेशन, सिक्योरिटी और डाइट के कॉन्ट्रैक्ट में 16% कॉन्ट्रैक्ट दलितों के लिए मख्तस करने का ऐलान किया। उन्होंने आज हैदराबाद के कोठी में वाक़ कमिश्नर महकमा सेहत व खानदानी बहबूद की नई इमारत का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा मुनक़िदा तकरीब में रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों की खुरानंदाजी करते हुए उनमें से 56 सरकारी दवाखानों का इंतखाब किया गया और कहा कि इन दवाखानों में सैनिटेशन, सिक्योरिटी और डाइट का कॉन्ट्रैक्ट दलितों के लिए मख्तस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के तहत हुकूमत हर दलित खानदान को कारोबार के लिए 10 लाख रुपए की माली मदद कर रही है। ये रकम दलित खानदान किसी भी कारोबार में सर्व कर सकते हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से बाज़ कारोबार में रकम को मशगूल करने का भी मशवरा दिया जा रहा है। उनमें सरकारी दवाखानों में मुख्तलिफ सर्विसेज की खिदमत शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने क़ब्ल अज़ीं शराब की दुकानों के अलॉटमेंट में भी दलितों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, जिससे रियासत भर में 300 से ज़ायद शराब की दुकानों के दलित अफराद मालिक बन गए। इसी तरह आपाशी प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स में भी दलितों को 21% कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में हुकूमत ने GOP जारी कर दिया। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ श्रीनिवास राव, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी, कमिश्नर महकमा सेहत व खानदानी बहबूद वाकटी करुणा, तेलंगाना स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदर नशीन A श्रीनिवास और दूसरे मौजूद थे। సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే చెప్పినారో విద్యా ఉద్యోగాల్లోనే కాదు దళితులు నిజంగా వృద్ధి చెందాలంటే, అభ్యున్నతి పొందాలంటే మరి కాంట్రాక్టుల్లో కానీ అన్ని రంగాల్లో కూడా వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఆనాడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన మాటల్ని ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిజం చేశారు. గతంలో నేను నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల మేరకు మేము ఆ రోజుల్లోనే రిజర్వేషన్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. జీవో నంబర్ 59 ద్వారా మరి అన్ని వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్లలో ఇరిగేషన్, R&B, పంచాయతీరాజ్ తదితర వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్లో మరి జీవో 59 ద్వారా 21% రిజర్వేషన్ SC, STలకు కల్పిస్తూ ఆ రోజుల్లో జీవో దేవడం జరిగింది. వాళ్ళకి EMD ఎగ్జామ్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దళిత బంధు కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసి మరి అన్ని శాఖలకు కూడా వారు ఆదేశం ఇచ్చారు. వారు ముందుగా ఎక్సైజ్ శాఖలో వైన్ షాపుల్లో గల్లా పెట్టెల మీద ఇవాళ మా SC సోదరులు కూర్చొని చక్కగా వ్యాపారాన్ని నిర్వహించి 4 రూపాయలు సంపాదించుకు.
रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के खिलाफ बयान देने वाले कोई भी सियासी कायद तरक्की नहीं कर सके। साबिक में मुत्तहिदा रियासत के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने अलहदा तेलंगाना के मुतालिबे पर मजाका उड़ाया था और तेलंगाना की तरक्की के लिए एक पैसा भी ना देने का ऐलान किया था। लेकिन आज तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और आज किरण कुमार रेड्डी गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना की आवाम को कनकियां खाने का मशवरा देने वाले मरकजी वजीर पीयूष गोयल को इंतबाह दिया कि उनका हाल भी किरण कुमार रेड्डी की तरह हो जाएगा। रियासती वजीर ने आज निजामाबाद जिले के कुमरपल्ली मंडल के उपलूर गांव में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के किसान शबो रोज मेहनत करते हुए धान पैदा कर रहे हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत धान की खरीदारी से इनकार कर रही है। इससे किसान काफी परेशान है। आज रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने उनके दफ्तर वाक़े मासाम टैंक में SNDP प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मीटिंग में रियासती वजीर महमूद अली, मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन सुधीर रेड्डी, JHMC मेयर जी विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर M श्रीलता और दीगर कायदीन मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक सदर व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के हर आखिरी धान के दाने की खरीदारी तक कांग्रेस पार्टी किसानों की जानिब से लड़ती रहेगी। राहुल गांधी, जिन्होंने तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी के मसले पर तेलंगाना और मरकज के इख्तिलाफात, दावों और जवाबी दावों के दरमियान सिलसिलावार ट्वीट्स किए। उन्होंने तेलुगु जबान में किए गए ट्वीट्स में इस मसले को उठाया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि शर्म की बात है कि बीजेपी और TRS हुकूमतें तेलंगाना के किसानों के अनाज की खरीदारी के मसले पर सियासत करते हुए अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रही है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान धान की पैदावार में बड़ी हद तक इजाफा हुआ। रियासत की हुक्मरान जमात TRS ने दावा किया कि उसकी आबपाशी की पॉलिसी की वजह से रियासत में धान की फसल में इजाफा हुआ और इस तेलुगु रियासत ने इस मामले में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। इसका इल्जाम है कि मरकज रियासत से मुकम्मल धान की खरीदारी नहीं कर रहा है। TRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना के किसानों के मसले पर राहुल गांधी के ट्वीट पर रद्द अमल जाहिर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म कविता, जो वज़ीर आला KCR की दुख्तर भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के सिलसिलावार तेलुगु जबान में किए गए ट्वीट्स का उसी जबान में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी सियासी फायदे की गर्ज से सिर्फ शोहरत के लिए ही ट्विटर पर किसानों के मसले पर इजहार यकजहती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी के मसले पर पंजाब, हरियाणा रियासतों के लिए एक और दीगर रियासतों के लिए एक पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। इस मसले पर रियासत की हुक्मरान जमात TRS के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से हर रोज पार्लियामेंट में ऐवान के वसत में पहुंचकर एहतजाज किया जा रहा है। अगर राहुल गांधी में ईमानदारी है तो वो इस मसले पर TRS के अरकान पार्लियामेंट के ऐवान में एहतजाज की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि एक मुल्क में धान की खरीदारी पर एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। तर्जुमान को हिंद कांग्रेस कमेटी डॉक्टर दासंजू श्रावण ने TRS हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत के हर गांव में IKP सेंटर कायम करते हुए किसानों से मुकम्मल फसल की खरीदारी को यकीनी बनाएं। दासंजू श्रावण ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी और रियासत में बरसर इख्तिदार TRS किसानों को राहत पहुंचाने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का फरीजा अदा करने में मसरूफ है। TRS और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर जो है सो एक किसान के मुद्दे के ऊपर और ख़ास तौर से ये जो पैडी प्रोक्यूरमेंट के मुद्दे पे जो है सो WWF मैच खेल रहे हैं और उन लोग पार्लियामेंट में जाकर के ढोंग रचा रहे हैं। पूरे तेलंगाना में जितने भी 50 लाख जो किसान हैं उनके साथ हमदर्दी जताने के लिए और उनकी आवाज़ बनने के लिए जो है सो राहुल गांधी जी ने आज एक ट्वीट किया था कि WWF मैच बीजेपी और TRS कर रहे हैं, आप आपस में लड़ने के वजह जो है सो आप छोड़ के जो है सो आप लोग किसान का पैडी प्रोक्यूर करना बोल के उन्होंने एक ट्वीट किया था। उनको वेलकम करने वजह जो है सो आज कविता जी KCR साहब की बेटी जो है सो उन्होंने राहुल गांधी को टिप्पणी देते हुए जो है सो
उनका इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करते हुए वेल में आप भी आके हमारे साथ प्रोटेस्ट करो बोल के उन्होंने बोल रही थी। आज जरूरत है ये है कि वेल में जाके प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हर गांव में जाके आईकेपी सेंटर सेटअप करनी चाहिए और एवरी ग्रेन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर हैज टू बी प्रोक्योर्ड। उसको छोड़ के जो है सो पार्लियामेंट में नाटक कर रहे हैं, वो नाटक में राहुल गांधी क्यों शामिल नहीं हो रहे बोल के पूछ रहे हैं। शर्म होनी चाहिए आज टीआरएस पार्टी के एमपीओं को। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमारी डिमांड यह है कि अगर आप में सचमुच भी हिम्मत है बीजेपी से लड़ने का, आप सचमुच भी किसान के हमदर्द है, तो आप पूरे एमपीआर रिजिग्नेशन करो। राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी टीआरएस पार्टी के एमपी है रिजाइन करो। हम जो आके जो है सो तेलंगाना में मिलकर लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ में। ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं बीजेपी टीआरएस जो है सो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए नाटक कर रहे हैं और बीच में राहुल गांधी को टिप्पणी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से पूरे किसानों का हमदर्द बन के जो है सो पूरा पैडी प्रोक्योरमेंट हुए तक हम लोग लड़ेंगे और बीजेपी और टीआरएस का जितने भी नाटक हो रहे हैं वो नाटक के खिलाफ में हम लोग क्षेत्र में लड़ेंगे। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव हर चीज पर सियासत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को काफ़ी फंड्स दिए और कई स्कीमात में तेलंगाना का शेयर दीगर रियासतों से ज़्यादा है, लेकिन केसीआर ये दावा कर रहे हैं कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत को, खासकर तेलंगाना की पड़ोसी रियासतों कर्नाटका या आंध्र प्रदेश को धान की खरीदारी को लेकर मरकज से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन केसीआर तेलंगाना की धान की खरीदारी को एक बड़ा मसला बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर का वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टकराव उनके लिए सियासी तौर पर भारी पड़ सकता है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टकराव की कोशिश की थी और आज वो उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఈ యొక్క జానపద నృత్య కళాకారులను ఆశీర్వదించి వాళ్ళు ప్రదర్శించేటువంటి కళలను నృత్యాలను उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में कामयाबी पर मसरूर बीजेपी ने अब अपनी तवज्जो तेलंगाना पर मरकूज कर दी है। जाफरानी जमात के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जुनूबी हिंद की इस अहम तेलुगु रियासत का अप्रैल में 2 मरतबा दौरा करेंगे। 1 अप्रैल के अलावा वो श्री राम नवमी के दिन भी इसी रियासत का दौरा करेंगे। अमित शाह श्री राम नवमी के मौके पर मनादिर में पूजा करेंगे। उसी रोज शाम में हैदराबाद की भाग्यलक्ष्मी मंदिर में भी उनकी पूजा का प्रोग्राम होगा। उनके इस प्रोग्राम में रियासत के दानिशवरों से भी मुलाकात शामिल है। बताया जाता है कि जाफरानी जमात में शामिल होने में दिलचस्पी रखने वालों के साथ भी उनकी मुलाकात मुतवक्को है। 14 अप्रैल को तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की रियासती हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और रियासती हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ पदयात्रा शुरू होगी। पदयात्रा के इस दूसरे मरहले का अमित शाह इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी कायद विजय शांति ने आसरा पेंशन पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर हुकूमत रियासत के ज़ईफ और गरीब अफराद को आसरा वज़ाइफ की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वादा करने में केसीआर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उन वादों पर वो अमल नहीं करते। सदर निजामाबाद जिला टीआरएस व रुकन असेंबली ए जीवन रेड्डी ने साबिक सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी को मशवरा दिया कि वो किसानों के हकूक़ के उसूल के लिए पार्लियामेंट में टीआरएस अरकान के एहतजाज में शामिल हो, ताकि अपोजिशन की मजबूत ताकत के आगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी झुकते हुए किसानों की मुकम्मल फसल की खरीदारी करते हुए किसानों की मईशत को मुस्तहकम करें। हमारा निजामाबाद का एमएलसी यहाँ की फार्मर्स के लिए ट्वीट करे, 1 नेशन 1 प्रोक्योरमेंट होना। सारे एमपीज राहुल गांधी से पकड़ के सोनिया गांधी तक पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट चल रहा। जो पंजाब में कैसा खरीद रहे, हमारा तेलंगाना में भी वैसा खरीद बोल के ट्वीट करे तो ये राहुल गांधी रिप्लाई देके हम जिए तक मरे तक हम फार्मर्स का साथ रहता बोल के बोला। फार्मर का साथ कैसा रहना पड़ता। प्लीज आप पार्लियामेंट चल रहा, वहाँ पे मोदी है, पार्लियामेंट चल रहा, वहाँ पे ऑब्जेक्शन करो, वेल में जाओ, अंदर किसेस दे के बाहर मारना लगाने की कोशिश कर रहे, अंदर से ट्वीट्स दे रहे मोदी की, बाहर जाके ट्वीट्स कर रहे, ये बंद करो,
फार्मर्स के लिए कुछ करो, यहाँ पे आपका अच्छा रहता। जो एक दिन कोई खाना खिला तो उन्होंने अच्छा ही रहना बोल के सब दुआ करते हैं। अभी पूरा सारे लोगों को ये देश के लिए खाना खिला रहे तेलंगाना वाला। 2 करोड़ 50 लाख लोगों मेट्रिक टन का राइस प्रोडक्ट करके पूरा देश को खाना खिला रहे। इसलिए फार्मर्स के लिए कुछ करो। हमारा सीएम साहब केसीआर सर अभी तक तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख मेट्रिक टन हमने करे। फिर 8 साल वेट करे, बाद में हमारा एमपी साहब पार्लियामेंट में लड़ रहे, हमारा सीएम भी धरना करे यहाँ पे। हमारा एमपी महात्मा गांधी खाने बैठ के वो भी बात कर रहे, और होने के बाद में हमारा बीबी पाटिल साहब भी वेल में चले गया। इतना करने के बाद में भी उन्होंने बोल रहा आप सेंट्रल हॉल में बैठ के बात कर रहे बोल के। ये ट्रिपल आर लोग बात कर रहे। डबल आर बोले तो ये राहुल एंड रेवंत बात कर रहे। उन्होंने क्या राहुल क्या बात करते इसको मालूम नहीं होता, इन्हों क्या बात है उसको नहीं मालूम होता। ये डबल आर इन्हों है, ये ट्रिपल आर बीजेपी वाला है रచ్చगొట్టడం రెచ్చ చేయడం రెచ్చిపోవడం। डबल आर ट्रिपल आर ये तेलंगाना के लिए देश के लिए ट्रबलर का है। ये लोग कुछ भी करने के नहीं है। इसको अभी फार्मर से लफड़ा दिया सो लफड़ा करे सो, और हमारा केसीआर से लफड़ा लगे सो आज तक कोई भी नहीं बचा। ये कांग्रेस बीजेपी भी नहीं बचता। आंध्र प्रदेश की अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के क़याम के 40 साल मुकम्मिल हो गए हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार एनटी रामाराव ने इस पार्टी का क़याम मार्च 1982 में अमल में लाया था। पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी की यौम तासीस पर पार्टी के लीडरों कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 40 साल पहले एनटी रामाराव की जानिब से इस पार्टी का क़याम सियासी तौर पर नागुज़ीर था। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी सिर्फ चंद अफराद के लिए या फिर कुछ अफराद को ओहदे देने के लिए नहीं बनाई गई थी। इस पार्टी का क़याम अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल में लाया गया था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलुगु देशम ने उसके क़याम के 40 वर्षों के दौरान आम आदमी की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां लाई हैं। आज चंद्रबाबू नायडू ने एमएलए क्वार्टर्स में एनटीआर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। उसके बाद एनटीआर घाट में भी उन्होंने पार्टी के बानी को खिराज अकीदत पेश किया। ఆయన విగ్రహం పెట్టుకొని నివాళులు అర్పించాము। అదే ప్లేస్ లో ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ ఏర్పాటు చేయడం కోసం నిర్ణయించి పార్టీ అనౌన్స్ చేసిన సందర్భం। ఆ రోజు ఆయన పెట్టినటువంటి పార్టీ हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक मरतबा फिर ग्रीन चैनल का एहतमाम करते हुए इंसानी फेफड़ों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के जरिए बिला रुकावट रास्ता फराहम किया। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद और सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तालमेल करते हुए एयरपोर्ट से किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट तक फेफड़ों को पहुंचाने के लिए ग्रीन चैनल का इंतजाम किया। एयरपोर्ट से इस दवाखाने की मुसाफत 36 किलोमीटर है, जो कि 24 मिनट में मुकम्मल की गई। मेडिकल टीम फेफड़ों के साथ एयरपोर्ट पर 10:35 पे रवाना हुई और 10:58 पर किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट पहुंच गई। हैदराबाद और सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस की मसाई की दवाखाने की इंतजामिया ने सताइश की। साबिक आईपीएस ओहदेदार उमेश चंद्रा की 56वीं यौम पैदाइश के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने एसआर नगर में वाक़ उनके मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किया। 1991 बैच के आईपीएस ओहदेदार उमेश चंद्रा को नक्सलाइट्स ने 4 सितंबर 1999 में हलाक कर दिया था। सीवी आनंद ने 90 की दहाई में नक्सलाइट्स की तहरीक को कंट्रोल करने में उमेश चंद्रा के रोल को याद किया। सीवी आनंद ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि हैदराबाद पब्लिक स्कूल, निज़ाम कॉलेज और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मेरे उनसे करीबी ताल्लुकात रहे। वो मुझसे 2 साल सीनियर थे। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैंने उनसे रहनुमाई हासिल की थी। उनके वालिदैन के साथ साथ हम अभी भी गमज़दा हैं। फिलीपाइन में तेलंगाना की एक तालिबा की मुश्तबा मौत हो गई। इस तालिबा, जिसकी शिनाख्त पेदापल्ली जिले की MBBS साले आखिर की तालिबा 24 साला जंगन्ना पूजिता के तौर पर की गई है। 7 मार्च को मुश्तबा मौत हो गई। ताखिर से ये मामला सामने आया। इसकी साथियों ने कहा कि पूजिता इम्तिहान तहरीर करने के बाद वापस आई और रात में अपने रूम में सो गई। हम जब सुबह में उसके साथियों ने उसको उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठी। उसको मुर्दा हालत में देखकर उसकी इत्तला उसके वालिदैन को दी गई। पेदापल्ली के रामागुंडम बल्दी कॉर्पोरेशन के 8 इंक्लाइन कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली पूजिता MBBS की तकमील के लिए फिलीपाइंस गई थी। अपनी बेटी की मौत पर शुबात का इजहार करते हुए उसके वालिद नागा श्रीनिवास ने गोदावरी खनी 2 टाउन पुलिस स्टेशन से इस सिलसिले में शिकायत की। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।